राम काज लगी, राम काज लगी, तब अवतारा। सुनतहि भयऊं कल हमने आपको हनुमान जी के, ओ भूत भैया बैठ जाना कटा, आगो आगी को लगो। ते कहा तो भैया इसको भैया पार्ले जी की बिस्कुट खवाओ, भूत आ गो। चलो सुनो, ये तो आते ही रहते हैं, कथा है, दरबार है, सब प्रकार के आते हैं। हाँ, कल हमने आपको हनुमान जी के अवतार के 8 कारण बताए थे। कितने कारण? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हनुमान जी अवतरित क्यों हुए, ये कारण बताए। आहा, अब आज सुन लो। आज हम आपको 8 नहीं 7 बताएंगे। 7 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से शंकर जी को हनुमान बनना पड़ा। 7 कारण। पहला कारण, इंद्र के दरबार में एक अप्सरा पुंजिका स्थला नाम की नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते उसका पैर महात्मा के ऊपर रख गया, फिर भी उसने नृत्य करना बंद नहीं किया, न क्षमा मांगी। तो महात्मा को बड़ा क्रोध आ गया। नाराज होकर के महात्मा ने कहा, तू बानरों की तरह उछल कूद कर रही है, जा, हमारा श्राप है, तू बानरी हो जा। हाथ जोड़ करके अप्सरा आई, महाराज हमें बानरी बनने का श्राप मत दो, हमारी भूल नहीं है, हम नृत्य में इतने तल्लीन हो गए कि हमें होश ही नहीं रहा कि कब आपका अपराध बन गया, हमें क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, त्राहिमाम। महात्मा बोले, देख अब श्राप तो नहीं हट सकती, वचन निकल गए सो निकल गए। तीर निकल जाता है तो वापस थोड़ी आता, बंदूक की गोली निकल जाती है वापस थोड़ी आती है, वैसे ही संतों की बोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, अब वापस नहीं आ सकती। और उपाय है क्या? सुनो, 2 वरदान ले लो। एक, जब तू चाहे इच्छाधारी रूप धारण कर सकती है अपने मन का, पर बानरी तो बना रहना पड़ेगा। और जा, जो तुम्हारी संतान होगी वो तीनों लोकों में और 4 युगों में तुम्हारे नाम को धन्य करेगी, ऐसी संतान होगी। वही अप्सरा दूसरे जन्म में अंजनी माता बनी। बोलो सीताराम। एक ये कारण है। दूसरा कारण 7 में, केसरी नाम के बानर के साथ अंजना माता का ब्याह हुआ। बहुत दिन बीत गए पर कोई भी संतान नहीं हुई। तो भगवान शंकर का रुद्र मंत्र का जप करते हुए केसरी जी ने 11 लाख बीज मंत्र का जप करके अनुष्ठान किया। तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर के केसरी नाम के बानर को कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर पर हम ही अपना अंश लेकर के पुत्र बन करके आएंगे। अब तीसरा कारण सुनो, 7 में, 7 में तीसरा। आहा, हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी राम जी के भाई हैं। आहा, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, पर भैया तुम प्रिय भरतहि सब भाई।
जब संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी गए ना, तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर राम जी बोले, भैया आज तुमको हृदय से लगाकर ऐसा लग रहा जैसे हम अपने भाई भरत को गले लगा रहे हैं। खूब बड़ाई की राम जी ने, तुम हमारे भरत के समान भाई हो। आहा, भरत जी किसके सुपुत्र हैं? कैकेयी के। कैकेयी नंदन है भरत। तो जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, अब देखना हनुमान जी भाई कैसे हैं राम जी के। ये कोई अप्रमाणित बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आहा, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, प्रिय श्रोताओ, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ। तो अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पायस का पात्र लेकर के प्रकट भय। आहा, दशरथ जी को सौंपा गुरु जी के माध्यम से। तो गुरु जी ने कहा, लो महाराज, अपनी तीनों रानियों को ये पायस का प्रसाद बांट दो। इसी प्रसाद के प्रताप से तुम्हारे घर पर 4 स्वरूपों में कुमारों की उत्पत्ति होगी, जो स्वयं ब्रह्म ही प्रकट होंगे। दशरथ जी महाराज ने खीर ली, पायस खीर का आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा, तो आधे के 2 भाग किए, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। आधा भाग दिया ही था, अब पात्र हाथ में रखा ही था, खीर का पत्तल जिस पर प्रसाद रखा था। उसी समय उड़ती हुई एक चील आई, भागी भागी चील आई, और चील ने अपने दोनों पंजों से उस कैकेयी के हाथ के ऊपर रखे हुए खीर के पात्र के पत्तल को अपने पंजों में दबा लिया और लेकर के उड़ गई। उड़ती उड़ती गई अंजना पर्वत पर। आहा, जहां अंजनी माता तपस्या में तल्लीन थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देते देते ऐसे हाथ किया, उसी समय भयंकर हवा का झोंका लगा। उस चील के हाथों से, पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने उस खीर के प्रसाद को पा लिया। उस खीर के प्रसाद को पाने के कारण भगवान की कृपा हुई, और गर्भ में श्री हनुमान जी, वैसे तो भगवान गर्भ में आते नहीं, पर लीला करने के कारण गर्भ में हनुमान जी महाराज प्रविष्ट भय और प्रकट भय। जन्म नहीं लिया, हनुमान जी प्रकट भय। इसीलिए जिस खीर से राम जी प्रकट भय, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए हनुमान जी और राम जी दोनों का भाई भाई का नाता है। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम सीता राम, सीता तीसरा कारण क्यों हुआ? वो चील भी श्रापित थी। हाँ, उसको भी संत का श्राप था। तो संत ने कहा था, जब तुम त्रेता युग में कैकेयी के हाथ के पायस के पात्र को उड़ा करके अंजना के हाथ, अंजना पर्वत पर, वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान माता अंजना के हाथ में डाल दोगी, उसी समय तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और इस पक्षी योनि से निवृत्त हो जाओगी। उस श्राप से मुक्त होने के लिए चील ने यह कार्य किया, लेकिन उस श्राप से मुक्त होने के लिए कार्य करने के कारण हनुमान शंकर जी को हनुमान जी बन करके प्रकट होना पड़ा। ये तीसरा कारण। आहा, अब चौथा कारण सुनो। राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयऊ पर्वताकारा। एक बार रावण, चौथा कारण सुनो साथ में। एक बार रावण विमान पर बैठ करके जा रहा था
उसने सोचा जरा गुरुजी के मकान के ऊपर से विमान ले चले। वैसे तो गुरुजी के चरणों में जाना चाहिए, पर रावण जैसे चेला फंसे तो गुरु के ऊपर ही मंडराते हैं। वैसे तो चेलों को चरणों में रहना चाहिए, पर कोई रावण जैसा चेला मिल जाए तो वो गुरु के खपड़िये पे ही मंडराता है। तो रावण वैसे तो चरणों में होना चाहिए, पर रावण तो रावण है। तो रावण एक बार विमान पर बैठ करके भ्रमण कर रहा था। सोचा गुरुजी जहाँ कैलाश पर्वत पर रहते हैं जरा चेक करें गुरुजी का मकान कितना सिक्योर है। अब मकान हो तो देखा जाए, वो तो पेड़ के नीचे रहते हैं। आज जय बजरंगबली की ऐसे ही रहते हैं। रावण ने चक्कर लगाया, कहीं कुछ ना दिखाई दिया, लेकिन एक जगह दरवाजे पर बर्फ की शिला के ऊपर, हिम की शिला के ऊपर नंदी दिखाई पड़े। तो नंदी जी बड़े ध्यान में थे, ध्यान में आंखें बंद थी, शरीर की सुध बुध भूल गई। अच्छा, आदमी होश में रहता है तो होश में सावधान रहता है। जैसे अभी तुम लोग ऐसे बैठे हो, कैमरा तुम्हारी तरफ कर दिया जाए, तुरंत तुम बत्ती से निकालोगे। हाँ, कैमरा सामने कर दो तो जो भक्त नहीं भी हैं वे भी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं जैसे साक्षात प्रहलाद जी टपक गए हों। आओ आओ आओ, और माताएं तो बिल्कुल ऐसी लगने लगती जैसे मीराबाई बैठी हो। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, वेस्ट इंडीज वाली, पानीपत वाली नहीं, क्योंकि हमें कल तक अभी ठहरना भी है। आओ आओ आओ, कल तक हमें रुकना। तो वेस्ट इंडीज की माता जी अरे ऐसी होती है, पानीपत की तो बहुत अच्छी होती है भैया। पानीपत से तो जीतना बहुत मुश्किल है, पानीपत की लड़ाई कोई जीत ही नहीं पाया है। आओ आओ, पानीपत तो पानीपत है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने विचार किया कि तुम पानीपत में क्यों हो? हमने किया है। हम आज सोच रहे थे कि ये पानीपत वाले पानीपत में क्यों हैं, तब हमें समझ में आया कि उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें जो जीते थे वो पानीपत में। तो पानीपत वाले तो पानीपत में ही रहेंगे। लेकिन सच बताएं, पानीपत आकर के हमें बहुत अच्छा लगा है। रावण ऊपर से विमान लेकर के घूमने लगा। अब नंदी जी ध्यान में थे, तो ध्यान में शरीर की सुध तो रहती नहीं, तो बढ़िया होंठ ऐसे थे। अच्छा, कोई सो रहा हो, कभी तुम सोते हुए देखना, आदमी तो सोते ही असली रहता है, जो है वही रहता है। बाकी जैसे ही जगता है तुरंत झूठी मुस्कुराहट शुरू है। बाकी जो सोते हुए रहता है उसमें पता लग जाता है आगे वाला होंठ आगे के पीछे वाला। असली चेहरा होता है सोते समय। आओ, असली चेहरा होता है। बाकी तो सीताराम बोलो, जय बजरंगबली की। और रियल आदमी होता है बाथरूम में। आओ, अकेला बाथरूम में जैसा है वैसा ही होता है आदमी। और जहां पता लग जाए कि कोई देख रहा है तो वो इतना बनावटी हो जाता है। हाँ, तो ध्यान में थे नंदी जी। मुख को देख करके रावण को हंसी आ गई, जैसे तुम्हें आ गई, हंसी आ गई। तो नंदी जी का ध्यान टूटा। ए रावण, क्यों हंस रहा है? बोले अभी जब तुम आंख बंद किए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंदर बैठा हो। बंदर लग रहे थे, बंदर। नंदी को बड़ा बुरा लगा। हैं, हमको बंदर कहता? जा, हमारी हंसी उड़ाई, हमारा उपहास उड़ाया। हमारा श्राप है, एक बंदर के कारण ही तेरा साम्राज्य मिटेगा। तो नंदी के श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर को वानर रूप में हनुमान बनना पड़ा, इसलिए चौपाई सिद्ध हो गई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। पर शंकर जी ने सोचा बानर तो बनेंगे, पर किसके लिए बनेंगे? राम जी के काज के लिए बनेंगे। इसलिए हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब सुनते ही भयम परवेता, सुनते ही भयम परवेता। ये तो था चौथा कारण। अब जरा पांचवा कारण सुनो साथ में। हनुमान जी रूप में शंकर जी क्यों बने? आहा, भगवान शंकर का पुजारी है रावण। रावण किसका चेला है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। शंकर जी का। एक बार रावण से किसी ने पूछा, तुमने शंकर जी को ही गुरु क्यों बनाया? बोले हमसे मिलते जुलते।
बोले क्या मिलते जुलते हैं? बोले हम दोनों की सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? बोले हमारे 10 मुंह हैं, उनके 5। तो किसी ने कहा इसमें सिमिलरिटी क्या है? बोले नहीं नहीं, सिमिलरिटी तो नहीं है, पर कम से कम एक से तो बढ़िया 5 हैं। बोले हमने बहुत गुरु खोजे, पर कोई 1 वाला मिला, कोई 3 वाला 4 वाला मिला, पर हमें सबसे ज्यादा वाले यही मिले, 5। तो किसी ने कहा कि इनका पूत भी थे जो 6 मुख का है। अरे बोले वो जो बात इनमें है वो उसमें थोड़ी है, बाप बाप होता है, इसीलिए हमने शंकर जी को अपना गुरु जी बनाया। बोलो सीताराम। शंकर जी को गुरु बनाया। आहा, पर रावण ने एक गलती कर दी। क्या? 10 बार अपना सिर काट करके चढ़ाया। तो शंकर जी के जो 11 रुद्र हैं, 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, पर 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। जब 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया तो पार्वती जी ने कहा महाराज राम जी अवतार लेंगे तो आप क्या बनोगे? बोले हम हनुमान बनेंगे, बानर बन करके जाएंगे। पर महाराज आप राम जी के साथ क्यों जाओगे? रावण का वध करवाने में राम जी की मदद करेंगे। पर महाराज रावण तो आपका चेला है, अपने ही चेले का विनाश करोगे, शर्म नहीं आती है? दुनिया क्या कहेगी? शंकर जी बोले चेला जरूर हमारा है, पर उसने गलती की। बोले क्या? बोले 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, 11वें को छोड़ दिया। उसी 11वें का माध्यम बना करके हम हनुमान बन करके जाएंगे। एक ये कारण है शंकर जी का हनुमान बनने का। इसीलिए राम काज में हनुमान जी आए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, नहीं भयो अवतारा, नहीं भयो अवतारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, अब 7 कारणों में 6वां कारण सुन लीजिए। भगवान शंकर वानर क्यों बने? हनुमान बनकर क्यों आए राम जी की सेवा करने? एक बार पार्वती माता शंकर जी से नाराज हो गई। महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, कम से कम एक कोठी अपनी भी बना लो। क्यों? सब लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, एक अपना हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। हम कहते वहां रहना नहीं, पर कभी कभी छुट्टियां मनाने तो चलेंगे। एक कोठी बंगला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, शंकर जी भी अद्भुत हैं। अरे धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। 3 लोक बस्ती में बसाए, पर आप बसे वीराने में। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने। भगवान शंकर ने कहा देवी जरूरत क्या है? नहीं महाराज एक बनाओ। शंकर जी ने आज्ञा दी विश्वकर्मा को, कुबेर के माध्यम से स्वर्णमयी लंका नगरी को बनवाया। पहले ये लंका नगरी शंकर जी के लिए ही बनी थी। देखो कैसी है। तुमने कहा था एक मकान बनाओ, हमने सोने का पूरा नगर ही बना दिया। अब तो खुश हो, नाराज ना हो। पार्वती जी बोली वाह महाराज बहुत अच्छा बना, लेकिन अब एक काम करो। क्या? देख रेख के लिए कुबेर को दे दो, पर वास्तु गृह प्रवेश तो करवा लो, पूजा वूजा करवा लो, गृह प्रवेश करवा लो, कम से कम एंट्री कर लेंगे, अच्छा लगेगा। कभी कभी छुट्टियां मनाने जाएंगे, जब आपको आराम करना होगा चल पड़ना, बहुत अच्छा है। जय हो प्रभु, आप बड़े प्यारे हो, हमारी बात को मान लिया। बताओ सोने की ही नगरी बना दी। ये लंका भगवान शंकर जी ने अपने लिए बनाई। आहा हा, ये कथा हनुमान अंक में चर्चा आई। आहा हा। जब वास्तु पूजन की बात आई तो विचार किया कौन ऐसा विद्वान ब्राह्मण है जो गृह प्रवेश करवाए, पूजा करवाए। तो भगवान शंकर ने कहा वैसे है तो हमारा चेला, पर ज्ञानी बहुत है। कौन? रावण। उसी को बुलाओ। रावण को पूजा करवाने के लिए बुलाया गया। रावण बोला गुरुजी चेला को बुला रहे हो या आचार्य को? तो शंकर जी बोले अभी तो आचार्य को बुला रहे हैं। रावण बोला आचार्य तैयार है, दक्षिणा तैयार रखना। शंकर जी बोले आओ तो। अब रावण आया, कर्मकांडी ब्राह्मण बनकर, बढ़िया वेद हाथ में लेकर के, त्रिपुंड लगा करके रावण आया। पूजन प्रारंभ किया आचार्य जी ने। जैसे ही पूजन हो गया, गृह प्रवेश हुआ, तो भगवान शंकर बोले दक्षिणा मांगो।
रावण बोला देखो छोटी मोटी तो हम लेते नहीं है, पहुंचे हुए विद्वान हैं, दक्षिणा देना है तो जिस मकान का हमने गृह प्रवेश करवाया यही दे दो। अब बताओ, ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडित जी शादी करने गए थे लेकिन लड़की पे ही दिल दे बैठे। आओ आओ, जिसकी शादी करने गए वो आओ, एक हमने अखबार में वो न्यूज पढ़ी थी, ऐसी वाली न्यूज पढ़ी थी। ये तो वही बात, ऐसे विचार समझो जैसे तुम अगर गाड़ी लेके आओ, नई गाड़ी लेके आओ और तुम पंडित जी को बोला महाराज आओ ये गाड़ी का पूजन कर दो, और जैसे ही वो पूजन करें और तुम कहो महाराज क्या दे दें दक्षिणा में, वो कहते यही चाबी दे दो। तो क्या महाराज हमने पूजन कराने भर को खरीदी थी क्या? यही हुआ रावण के साथ। रावण बोला मना ना करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, मांगो क्या चाहते। रावण बोला महाराज जो गृह प्रवेश करवाया है ये मकान ही हमको दे दो। तो कुबेर के हाथ में हैंड ओवर थी, कुबेर रावण का भाई था। भगवान शंकर क्या कह दें, वचन तो दे दिया पर पार्वती जी नाराज हो गई। रावण तूने हमारा घर बसने के पहले ही उजाड़ दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, हम तेरे अभी घर नहीं बसने देंगे, एक दिन आकर के तेरे घर को उजाड़ेंगे। और हमने कल कथा बताई थी, गोरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर, हम तो बंदर बनेंगे, हाँ बंदर बने। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें, तुम तो यहीं बैठ कर करो जय जयकार, अपन तो। अरे इतने में पार्वती जी बिगड़ गई, महाराज हम तो साथ में जाएंगे। तो करोगी क्या, आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूंछ। फिर क्या करोगी, जाके लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। शंकर जी बोले क्यों, बोले याद करो जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था इसने हमारा घर नहीं बसने दिया था, मकान छुड़ा लिया था दक्षिणा के रूप में, तो हमने श्राप दिया था रावण तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम आके तेरा घर नहीं बसने देंगे। लोग कहते हैं रावण ने पूंछ में आग लगाई, हमें लगता है शंकर जी ने पार्वती जी ने जानबूझ करके लगवाई ताकि इसकी लंका जलाई जा सके। बोलो सीताराम। एक ये कारण है जिस कारण से हनुमान जी शंकर बने, शंकर जी वानर बने, और वानर बन करके हनुमान बन करके आकर के राम सेवा कर रहे, इसीलिए हनुमान जी की चौपाई सिद्ध हो गई। राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, ये हनुमान जी बनने का छठवां कारण है शंकर जी का। अब सातवां और अंतिम कारण और सुनो, बोलो सीताराम। अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। सातवां और अंतिम कारण, आहा, रावण ने तपस्या की, अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान प्राप्त तो नहीं हुआ पर नाभि में अमृत प्राप्त हो गया। सुना, वैसे तो तुम अमर हो नहीं, देवता जरूर अमर है, देवता अमर है, पर रावण की कमजोरी नाभि में थी, नाभि में अमृत था। इसको योग की दृष्टि से, कुंडली जागरण की दृष्टि से कहते हैं कि कोई अपने तेज को योग के बल पर नाभि में समाहित कर ले तो नाभि में बड़ी सामर्थ्यता होती है, क्योंकि नाभि जन्म का मूल कारण। जन्म के बाद मां के गर्भ से कोई अंग जुड़ा रहता है तो वो नाभि होती। तो रावण को ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते पर तुम्हें अमृत दिया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम सुरक्षित रख सको, तुम्हारी अंतर बातें किसी को पता ना चले तब तक अमर रह सकते, ज्यादा दिन नहीं, फिर जब तक तुम छुपा सको। रावण बोला चिंता मत करो, हम इतना भौकाल बना देंगे कि हमारा पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या, रावण ने अपनी नाभि में अमृत को छुपा लिया। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है महाराज, कुछ तो वरदान दो, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो ठीक ठाक वरदान दो कि पृथ्वी पे हम टिक सकें, मांगो। रावण ने कहा महाराज हमसे कोई जीत ना पाए। तो बोले कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ, कैटेगरी, तभी वरदान दिया जाएगा। तो बोले देवताओं में कोई सामना ना कर पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। देवों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, गंधर्वों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, यक्षों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, किन्नरों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, दृश्य अदृश्य शक्तियों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, ऐसे वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु 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 तथास्तु। भैया ये बता कितने वरदान मांगेगा? महाराज एक आध और दे दो। नहीं नहीं अब बहुत हो गए, जितना तप किया था उतने वरदान दे दिए, अब रहने दो। रह कौन गया? बोले महाराज नर और बानर रह गए। ब्रह्मा जी बोले अब इतना बहुत है, इतने में काम चलाओ। तो रावण को मन में आया कि इतने वरदान मिल गए हैं, जब देवता हमसे जीत नहीं सकते, यक्ष हमसे जीत नहीं सकते, गंधर्व हमसे जीत नहीं सकते, तो नर बानर के ही लेखो माही है। नर बानरों की क्या गिनती है, इनका तो हम भोजन ही कर जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ। अब अभिमान में भरा हुआ रावण अत्याचार करने लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान शंकर ने विचार किया कि नारायण नर बनकर जा रहे, तो एक उपाय तो आ गया रावण को मारने का। नर और बानर दो हैं, दो ही लोग मार सकते रावण को। तो जब नारायण नर बन करके आ गए, तो हम शंकर बानर बन करके क्यों ना चले जाएं और रावण को मारने का पूरा उपाय प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम। विराज जी, जी। तो आहा सीताराम 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 सीताराम। अच्छा हमें लगो कि जौन जा चिल्ला रही जाइए चाट खा गई, और हम भी देते बगल में समझावे में, कोई बात नहीं, सब चलता रहता। बोलो जय बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। तो भगवान शंकर ने विचार किया श्री हरि नर बनकर आए, तो हम शंकर बानर बनकर के जाएंगे। बोलो सीताराम। इस कारण से भगवान भूत भावन महादेव वानर बनकर के, हनुमान बनकर के प्रकट भय, राम जी की सेवा करने के लिए, राम काज को पूर्ण करने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम काज लगे तब अवतारा, सुन इन 7 कारणों से भगवान शंकर हनुमान बनकर के प्रकट भय। बात सिद्ध हुई, हरते भय हनुमान, हर से हनुमान भय। भगवान शंकर ही राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी बनकर प्रकट भय। माता अंजना के यहाँ पर बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर
परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी